नमस्कार आप सभी को। प्राणाराम हिंदी यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम वेदांत दर्पण में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। स्वागत है सर। थैंक यू संगीत। सर आज आपसे जानना चाहेंगे राइट कंपेनियन उसके बारे में कि जीवन में मनुष्य जीवन में कंपेनियन अर्थात जो मार्गदर्शक होते हैं हमेशा कोई इन्फ्लुएंस करता है या इंस्पायर करता है, उसको मार्गदर्शक उनको बोला जाता है। और ये जो गुरु हैं हमारे संस्कृति में, उसमें इनका क्या रोल है और किस प्रकार से राइट कंपेनियन को चुने, इसके बारे में इसके बारे में पूछना चाहेंगे सर। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हमें बहुत अच्छे विषय की ओर भी ले जाने का प्रकाश दिखा रहा है। और हमने तो ये नोटिस किया है कि जितने भी मनुष्य इस धरती पर आते हैं सभी एक सही दोस्त, सही साथी, सही गुरु, सही पथ प्रदर्शक ढूंढते रहते हैं। उनको जी। सही व्यक्ति चाहिए होता है, सही दोस्त चाहिए होता है। किसी दुकानदार को सही अपना काम करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है कि सही मिले। सबकी एक मांग होती है सही, है ना। और पेशेंट चाहता है कि सही डॉक्टर मिले। हमने तो पशु पक्षियों में भी देखा है कि उनके साथ भी कोई बुरा बर्ताव करता है या कोई अच्छे ढंग से पेश नहीं आता है तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी सही व्यक्ति, सही लोग, सही कंपेनियन। जी। यहाँ तक कि वृक्षों के साथ होता है। हम्म। वृक्षों में तो यहाँ तक होता है कि अगर किसी वृक्ष की कोई रोग हो गया है तो जमीन के अंदर ही अंदर धरती के नीचे से ही दूसरे वृक्ष को ये सूचना देते हैं कि इस वक्त में अस्वस्थ, जो मॉडर्न ट्रेसेस हैं, फाइंडिंग्स है, वो जिससे कि इत्तला करते हैं कि मैं अभी बीमार हूँ और मुझसे दूर रहो। दूसरे वृक्ष भीतर ही भीतर, मतलब धरती के नीचे से ही उसको फिर फीडिंग करती है इस तरह से कि वो स्वस्थ होने लगता है। ये पाया गया है काफी। और वो धरती के नीचे से ही करते हैं, जड़ से जड़ के बीच में उनके बीच संवाद होता है। तो एक तो राइट कंपेनियनशिप हम लोग वृक्षों में देख सकते हैं, पशु पक्षियों में भी देख सकते हैं। बहुत से अलग अलग प्रजातियां, या मान लीजिए कोई मुर्गी है और कुत्ते का बच्चा है, वो उसको शेल्टर दे रहा है, कोई पानी में पार करा दे रहा है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं। यानी ये जो आज हम लोग जिसको सही कह रहे हैं उसको बुद्ध के समय में सम्यक कहा जाता है। राइट व्यू यानी सम्यक दृष्टि, राइट लाइवलीहुड यानी कि सम्यक जो पालन पोषण करना या कैसे जीविकोपार्जन करना। तो सम्यक शब्द चलता था संस्कृत में भी, पाली में भी। तो सही और सम्यक एक ही समानार्थी शब्द हुए। तो प्रायः देखने को मिलता है कि राइट कंपेनियन जब भी हम लोग बोलते हैं तो कोई पुरुष चाहता है कि राइट कंपेनियन स्त्री हो जिससे वो विवाह हो, पूरा जीवन अच्छे से चले। राम के लिए सीता या सीता के लिए राम, एक आदर्श रखा जाता है सामने। ऐसे ही कोई भी स्त्री होती है वो भी सम्यक या राइट कंपेनियन खोजती है, सही पुरुष जीवन में, सही दोस्त। तो ये कैसे जाना जाए कि कौन सही है, क्योंकि लास्ट नहीं करता। थोड़े समय के बाद सेपरेशन हो जाता है या कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग को जो एक माइंड दिया गया है, प्रकृति प्रदत्त माइंड, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लें, हालांकि नेचर ने नहीं दिया है वो, नेचर ने 3 गुणों का एक स्वभाव दिया है हमें। और थोड़ी देर मान लेते हैं कि इंसान के पास माइंड जैसी कोई चीज होती है। तो इंसान के पास एक और चीज होती है जिसे कह सकते हैं इनसाइट। इनसाइट को हम लोग मैसेंजर ऑफ लव, मैसेंजर ऑफ लाइट, मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं, जो हमारे भीतर होती है। कि जब तक हम लोग माइंड की कंट्रोल में रहते हैं तो हम लोग इनसाइट की ओर ध्यान नहीं दे पाते, अंतर्दृष्टि को ध्यान नहीं दे पाते। तो फिलहाल एक अप्रोच ऐसा कर सकते हैं कि माइंड भी नहीं और इनसाइट भी नहीं। अगर किसी इंसान के साथ हम थोड़ी देर बैठे, गुड वाइब्रेशन भी नहीं और नेगेटिव वाइब्रेशन भी नहीं, कुछ भी नहीं, अगर हमको वहां पर पीस मिल रहा है, अगर हम किसी टीचर या मास्टर को सुनने गए
कोई स्पिरिचुअल मास्टर, इसका सत्संग चल रहा है और उसकी सभा में हम बैठे हैं और हमको भी शांति मिल रही है और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं कर रहे और वो स्पिरिचुअल मास्टर भी कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है, और हम मौन भी, सिर्फ हमें शांति मिल रही है कि नहीं, ये देखो। तो इसका मतलब है कि वो राइट मास्टर। इसको अगर थोड़ी देर के लिए एक सिद्धांत में बदल दे, थ्योरी में बदल दे, इसके साथ रहने में हमें पीस मिलता है, वो एक राइट कंपेनियन, पीस मिलता है। पीस के अलावा कुछ और मिलता है, ये क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जिसके साथ रह के हमें कोई मेटेरियली प्रेशर मिलता है, मेटेरियल सुख मिलता है, धन दौलत मिलता है, ये सब तो नहीं बोला जा रहा है। पीस ही क्यों बोला जा रहा है? पीस इसलिए बोला जा रहा है कि हमारा जो नेचर है, इननेट नेचर है, इंट्रिंसिक नेचर है, वो पीस है। और जब हम पीस महसूस नहीं करते, तब हमें किसी और की जरूरत महसूस होती है कि उसके साथ रह के अगर शांति मिले, मंदिर जाके शांति मिले, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने से अगर शांति मिले, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाने शांति मिले, या मेरा प्रियतम ऐसा हो, या मेरी प्रियतमा ऐसी हो, या मेरा मित्र ऐसा हो जिसके साथ रह के हमें शांति मिले। यानी शांति हमारा एक नेचर है जो हमें नहीं मिल रहा है, जो हम तलाश कर रहे हैं। तो इसको थ्योरम में बदला जा सकता है, या एक्शियम में, मैथमेटिकल एक्शन की तरह, कि अगर हमें किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास बैठ के शांति मिल रही है बिना कुछ बोले, तो वो राइट मास्टर हुआ। अगर हमें किसी व्यक्ति के पास बैठ के शांति मिल रही है तो राइट कंपेनियन हुआ, राइट फ्रेंड हुआ, राइट लवर या राइट बिलवेड हुआ। लेकिन इस दृष्टि से हम लोग कभी किसी से मिलते ही नहीं है। चाहते हैं शांति, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ मांगने लगते हैं, कुछ चाहने लगते हैं। किसी स्पिरिचुअल मास्टर से मिलते हैं, कुछ मांगने लगते हैं कि मुझे बेटा नहीं पैदा हो रहा है, मुझे एक बेटा मिल जाए। ठीक है, मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो वो मुझे मिल जाए। तुरंत मांगने लगते हैं, सोचते हैं कि ये मुझसे बेटर है, ये मुझे ये सब देगा, है ना। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जरा फील करके देखें वहां चुपचाप बैठ के। अभी जो चुपचाप बैठ के फील करना, ये तभी हो सकता है जब हमारा हेल्थ, इल हेल्थ ना हो। इल हेल्थ से मतलब है कि हमारे भीतर कोई कंफ्लिक्ट ना हो। हमारे भीतर कंफ्लिक्ट तभी होगा जब हमारे पास दो प्रकार के थॉट होंगे, एक तो जो है और एक जो होना चाहिए, व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी। मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए। मेरे पास शांति नहीं है, मुझे शांति होना चाहिए, मुझे शांत होना चाहिए। मैंने गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे गीता का ज्ञान आना चाहिए। जो है और जो होना चाहिए। तीसरी कोई चीज ही नहीं होती है जो हमारे भीतर कंफ्लिक्ट लाए या अशांति लाए। और जब भी माइंड में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट होगा, स्ट्रगल होगा, तो हमारा बॉडी कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकता है। हम लोग हेल्दी बॉडी सोचते हैं एक्सरसाइज करेंगे, और जिसको लोग योगा बोलते हैं वो है तो एक्सरसाइज ही, व्यायाम। तो मैं योगा करता हूँ, मैं कंसंट्रेशन ध्यान करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए। होगा ही नहीं अगर माइंड में कंफ्लिक्ट है। ये साइकोसोमैटिक है ना। तो अब ये सीधी सी बात है, माइंड में डिस्टर्बेंस होगा तो बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा। हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं कि कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है। हाईली इंटेलेक्चुअल का मतलब हुआ वो इंटेलेक्चुअल का खूब प्रयोग या इंटेलेक्ट का बहुत प्रयोग कर रहा है, और उसका पूरा अस्तित्व उसी में आके लिमिटेड हो गया है। हर वक्त वो उसी में है, वो अस्तित्व के दूसरे एस्पेक्ट की तरफ उसका ध्यान नहीं, अवेयर नहीं, है ना। ऐसी कोई हाईली इमोशनल होता है या होती है, तो इमोशन को गवर्न करता है। इमोशन जब गवर्न करेगा तो वहां पे कंफ्लिक्ट होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इमोशनली किसी से मिलने जाए, जुड़ने जाए, और आपको नेगेटिव इमोशन ना मिले। तो माइंड का काम ही है कि उसमें डुअलिटी क्रिएट करना, कंट्राडिक्टरी थॉट क्रिएट करना। तो जो हाईली इमोशनल है, अस्तित्व का पूरा प्रयोग वो भी नहीं कर रही है या कर रहा है। जो इंटेलेक्ट का पूरा प्रयोग कर रहा है या कर रही है, वो भी अस्तित्व के दूसरे पोर्शन को के प्रति अवेयर नहीं है। जो हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने कहा है कि मनुष्य ने अभी तक ब्रेन का पूरा उपयोग नहीं किया है, अभी बहुत थोड़े से भाग का ही किया है।
उसका आशय यही है, या मैं ऐसा ही आशय यहाँ पर लेना चाहूंगा, कि जब हम इंटेलेक्ट से जुड़े होते हैं तो ब्रेन का थोड़ा सा पोर्शन यूज होता है। जब हम हाईली इमोशनल होते हैं या हाइपर होते हैं तो ब्रेन का थोड़ा सा ही यूज होता है, सिर्फ एमिगडाला या हिपोकैम्पस। पूरे ब्रेन का यूज क्या हम कर सकते हैं? वो फिर राइट यूज होगा। जैसे राइट कंपेनियनशिप, राइट मास्टर, वैसे ब्रेन का राइट यूज तब होगा जब हम सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित न रखें अपने आप, इंटेलेक्ट तक या इमोशन तक। तो उसमें ऐसा भी होता है कि जब हम लोग किसी एक चीज में बहुत डूबे होते हैं तो जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे भीतर बायोलॉजिकली, तो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स या सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, हार्ट पल्पिटेशन फास्ट हो जाता है, हमारे जो लंग्स है खूब अच्छे से सांस लेने लगता है, और हम एनर्जी फील करते हैं। तो हेल्थ का दूसरा नाम एनर्जी है। अगर आप माइंड में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो हम इस एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हैं। और जब कंफ्लिक्ट नहीं है तो हमारे पास एनर्जी है। तो एड्रिनल जो सब्सटेंस है जो एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है, उस वो सब चीजों को ठीक ठाक कर दे रहा है, और एनर्जेटिक हम लोग हो जा रहे हैं। ये एनर्जी हम लोग पास पहले से है, और ये एनर्जी हमें, जो ट्रिमेंडस एनर्जी है, वो चाहिए होता है उससे लड़ने के लिए जो हमारा शत्रु है, जैसे कि माइंड, जैसे कि थॉट। तो ये इस एनर्जी को एलिवेट करने के लिए हम लोग जब किसी स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाते हैं और पीस फील करते हैं, तो क्या होता है, वो शांत होना ही हमें एनर्जेटिक कर देता है। ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं काशी में हूँ, यहाँ पर एक नदी बहती है, वो इसलिए शांत है क्योंकि शक्तिशाली। अगर कोई नदी में बीच में जाके नदी से लड़े तो वो डूब जाएगा, लेकिन अगर सरेंडर कर दे, फ्लोट करके नदी उसको किनारे मिला दे, तो नदी इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वो शांत है, या इसलिए शांत है क्योंकि वो शक्तिशाली है। जो जो शांत होता है वो शक्तिशाली होता है, और वो विनम्र होता है। हम लोग सोचते हैं वो कमजोर है, ऐसा है नहीं। तो अगर हम अपनी कंफ्लिक्ट लेकर के राइट कंपेनियन, राइट फ्रेंड, राइट लवर या बिलेवेड या राइट मास्टर को ढूंढने नहीं जाएं, तो हमें राइट कंपेनियन भी मिल जाएगा, राइट मास्टर भी मिल जाएगा। क्योंकि उसका जो साइंस है वो ये है कि हमारे भीतर जो इंसाइट है, जो लाइट का मैसेंजर, जहाँ पर लाइट स्टोर्ड अप है हमारे भीतर, रिजर्वायर है, वो खुद ही लाइट है। जो प्रकाश का वाहक होगा तो खुद ही प्रकाश होगा ना। सूरज की किरण में तो सूरज है ना। तो अगर हमारे भीतर जो इंसाइट है यानी कि लाइट है, वो लाइट है, और हम उसको नहीं देखते नहीं जानते, इसलिए हम लोग गुरु की तलाश में रहते हैं। तो वो लाइट ही गुरु है हमारे भीतर। तो जब वो देखता है कि एक्चुअली हम चाह रहे हैं, क्योंकि जब हमारे भीतर किसी चीज की एक्चुअली नेसेसिटी होती है तो हमें हमारे मिल जाती है। अगर वास्तविक जरूरत है, जैसे कोई अगर अपना स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट चाहता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट चाहता है, उसको सारी चीजें जो जो चीज चाहिए उसको उसको मुहैया करा दी जाती है। वो उसके भीतर जो गुरु है, इंसाइट है, वो उसको सब कुछ अवेलेबल करेगा, हर फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर वो स्पिरिचुअली चाहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली ट्रुथ क्या है, मैं एक्चुअली, मेरे अंदर ये नेसेसिटी है कि जानूं कि एक्चुअली इंसाइट है क्या, एक्चुअली ब्रह्म है क्या, जब उसके भीतर ये नेसेसिटी आती है, तो उसके भीतर जो लाइट ऑलरेडी है, उसको अगर चाहता है बाहर से कोई गुरु मिले, तो वही लाइट बाहर से गुरु का रूप लेके आ जाता है, और वही लाइट बाहर से राइट कंपेनियन का रूप लेके आ जाता है, आ जाती है। इसीलिए ये सुभाषित बना है कि तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें, अरे तुम जो ब्रह्म हो वही माता भी है पिता भी है, तुम्हें वो बंधु सखा तुम। तो वो ब्रह्म किसी सखा के माध्यम से मुझे बता देता है इस वक्त तुम ऐसा करो, या मित्र के नाम से, बंधु के माध्यम से। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, अगर हम उस तुम को जानते हैं, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, अगर ये बोलते हैं, सिर्फ क्लास 7 की तरह से याद नहीं करते हैं, रटते नहीं है, इसको अगर हम अमल में भी लाते हैं, साधारण सी बात है, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें तो सर्वम मम देव, तो तुम ही देवता हो, तुम ही विद्या हो। तो विद्या से हमारे पास ये बात आ रही है कि हमें अभी क्या करना चाहिए। कोई अचानक कोई घर में ही बोल गया, हो सकता है हमसे नापसंद करते हो, और उसकी बात मान ली और बात सही हो गई, क्योंकि उसमें अगर हम
तो हमको देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, ब्रह्म को देख रहे हैं, है ना। तो लाइट जो है वही तमाम रूप लेके बाहर प्रकट हो रहा है। हम लोग इस तरह से नहीं देखते, हम लोग सिर्फ व्यक्ति को देखते हैं, पुरुष को या स्त्री को या किसी मास्टर को या बुद्ध को या कबीर को या रामकृष्ण को या वैदिक टेक्स्ट को। अगर हम लोग उस लाइट को सचमुच जानना चाहेंगे तो लाइट हमें मुहैया करा देगी, चीजें अवेलेबल कर देगी। इसके जरिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगा। और मैंने ये ऑब्जर्व किया है, स्पीकर ने ये ऑब्जर्व किया है कि ये काम नेचर हर वक्त कर रही है। उसको हर वक्त ऐसी चीजें अवेलेबल करा रही है जिससे वो पुरुष की ओर, शिव की ओर, ब्रह्म की ओर प्रवृत्त हो। भले ही वो व्यक्ति उसे दुख कह रहा हो, शौक कह रहा हो, धोखा कह रहा हो, इंसल्ट कह रहा हो, लेकिन प्रकृति उसके पास चीजें ऐसी भेज रही है जिससे उसका स्पिरिचुअल विकास, मतलब वो उसके भीतर जो लाइट है उससे वो जुड़ जाए, यानी शक्ति जो है वो शिव से जुड़ जाए। तो अगर बहुत सिंपल चीज है कि अगर हम किसी के साथ बैठ के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उससे बात करके अच्छा लग रहा है, हमको रेस्ट मिल रहा है, शांत हो रहे हैं, इसका मतलब है वो राइट कंपनी, वो सत्संग है। इससे जुड़ के अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ताकि ऑडियंस के पास के प्रश्न को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं अभी। हो सकता है जी ऑडियंस के मन में कोई प्रश्न हो जिसको आप गेस कर सकती है, इमेजिन कर सकती है। जी सर, इस पर तो आप बोले हैं, इस पे आप समझा दिए हैं इसको, और इसका वो आपने मार्गदर्शन भी कर दिया कि किस प्रकार से समझ में आएगा कि द राइट पर्सन और द राइट कंपेनियन, कि किस प्रकार ये हर क्षेत्र में आएगा। मतलब गुरु के रूप में आए, वो आपने सारे रिलेशंस भी बता दिए, रिश्ते उसमें कि किस प्रकार। तो सत्य यही है कि जब तक वो अपने मन में ही, जैसे है ना कि वो एक हमें एक सॉन्ग सर याद आ रहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। श्री माँ शारदा देवी बोली थी, उनका वाणी में है सर, कि एक समय आएगा जब मन ही गुरु हो जाएगा। लेकिन वो समय की बात भी सर आपने बोली कि उसके जो शांतता है, जो शांत है, उसी में समझ में आएगा, उसी में वो अंदर से खुद ही समझ जाएंगे कि ये अच्छा है या बुरा। क्योंकि ये चंचल जो प्रकृति होती है, वो चंचलता में जो है वो आती नहीं है सामने। वो हम तो चंचल हैं, मंदिर में गए, जी थोड़ी देर के लिए शांति मिली, बाहर आए, थोड़े समय तक असर रहा, फिर चंचल, है ना। जी लेकिन जी हम संगीत में तबला सीखने गए किसी गुरु के पास, जी जी बहुत अच्छे तबला के बहुत घरानेदार मास्टर हैं। हम गाना सुनने गए, सीखने गए, सितार सीखने गए, बहुत अच्छे वो सितार के निष्णात शिल्पी हैं, लेकिन उनके पास बैठ के हमें शांति नहीं मिली। तो हाँ सितार सीख के भी शांति नहीं मिलेगी। अगर किसी से बात करना अच्छा लग रहा है और ये इंट्यूटिवली लग गया है कि ये बहुत मेरा मित्र है या जी ये मेरा प्रियतम है, मेरी प्रियतमा है, क्योंकि मुझे उसके साथ बात करके अच्छा लग रहा है, तो वो स्पीकर की ओर से गारंटी है कि वो इनसेपरेबल होगा, वहाँ सेपरेशन कभी नहीं आएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअल मास्टर के साथ है कि शुरू में लोग प्रशंसा किए, फिर बाद में उसी को अपशब्द बोलने लगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। हम्म सेपरेशन हुआ, इसका मतलब उसने जो अभी जो एक मंत्र दिया जा रहा है कि आप उसको तलाशने, कहा जाता है ना, गुरु जान के करो और पानी छान के पियो, वो यही है। बिल्कुल सर। आप हाँ। गुरु बनाने से पहले कैसे जांच करेंगे, क्योंकि आप में, मैं तो हम्म शिष्य हूँ, मैं शिष्य हम्म होना चाह रहा हूँ, तो मैं गुरु को जानूंगा कैसे। इसके लिए एक बहुत साधारण सा मंत्र भी दिया गया कि अगर हम गुरु के पास बैठे हैं, अभी हमने गुरु माना नहीं उसको, व्यक्ति, लेकिन अगर हमको उसकी बात सुन के अच्छा लग रहा है और शांति मिल रही है, तो हम्म अगर हम ऐसे व्यक्ति को गुरु मानेंगे तो वहां पर कभी सेपरेशन नहीं होगा। इसी तरह से अगर मेरी किसी से शादी होने वाली है, किसी पुरुष या स्त्री के साथ, तो लोग बोलते हैं ना माँ बाप की, तुम लोग थोड़ी देर के लिए आपस में बात कर लो। तो हम्म, बात करने से कुछ नहीं पता चलेगा, तो बात करने से एक दूसरे का अपीयरेंस पता चलेगा। वो जी अपनी सर। अच्छी बातें बताएगा, वो अपनी अच्छी चीजें बताएगा, हम्म लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बीतेगा वो गुड और इविल दोनों आता जाएगा। तो उस वक्त भी आदमी चाहे कुछ न करे, कुछ न बोले, सिर्फ शांत भी न रहे, बल्कि उसके साथ देखे कि उसके साथ रह के शांति मिल रही कि नहीं,
ये माता पिता बच्चों को सिखाते नहीं है। जी। तो हम किसी के साथ पेड़ के पास गए हैं, उसके साथ पास बैठ के शांति मिल रही है, किसी पशु पक्षी के साथ नहीं, ऐसा हो सकता है। बल्कि वृक्ष से तो अनुमति भी हम लोग ले सकते हैं। सत्यजीत रे जब अपना पेंटिंग का कोर्स करने, पढ़ाई लिखाई करने शांति निकेतन गए थे, तो वहां पर सभी लड़कों, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी होता है, उनको बस स्टॉपेज, बस अड्डे पर भेजते हैं, ट्रेन के स्टेशन के पास भेजते हैं, रेलवे स्टेशन या सी के घाट पे भेजते हैं कि कितने तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसको आप ड्रॉ करें, स्केच करें। हम्म। सबसे पहला पार्ट ये होता है ड्राइंग में। तो वहां भी, वहां वृक्ष था, विश्व भारती शांति निकेतन, तो सभी लोग जाके पेड़ को ड्रॉ कर देते। सत्यजीत रे जब करने गए, उनसे वृक्ष बन नहीं पा रहा था, तो अपने गुरु के पास आए, विनोद बिहारी मुखर्जी, जिस पर बाद में उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई। तो उन्होंने बोला कि मुझसे बन नहीं पा रहा है। तो वो धीरे धीरे उनकी आई साइड वीक हो चली थी। तो हम्म। उन्होंने सत्यजीत से पूछा, घर का नाम मानिक है, तो मानिक से पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम जो पेड़ का स्केच बनाने जा रहे हो देख देख के, तुमने परमिशन लिया है? ये सत्यजीत रे ने कभी सुना ही नहीं था कि अच्छा ऐसा भी किया हम्म। जाता है। बोला पहले जाओ, विनम्र होकर के पहले परमिशन लो, क्या मैं आपका स्केच ड्रॉ कर सकता हूँ? तो जी। देखोगे हो जाएगा। ये पूरा स्पिरिचुअल है, ये पूरा राघेंद्रिक है। और एकदम। फिर उन्होंने आगे बताया कि जब तुम अपने जीवन यात्रा में, जीवन संघर्ष में, जब कभी भी अपने आप को अकेला पाओगे, तुम्हारे हम्म। प्रिय बंधु तुम्हें छोड़ छाड़ के चले गए, कोई तुम्हारा नहीं है, तब तुम देखोगे कि पास में ये वही वृक्ष है जो तुम्हें बुला रहा है, बोल रहा है मेरी गोद में आके बैठ। बहुत ऐसे सुंदर। शिक्षक हुआ करते थे पहले। जी ऐसे बिल्कुल। ही जब रावण भूमि पर धराशायी हो गया था, हम्म। माने भूमिशाही हो गया था, भूमि पर धराशायी तो गलत सिंटैक्स है, जब भूमिशाही हो गया था, धराशायी हो गया था, तो राम ने लक्ष्मण से कहा था कि वो भले ही कुछ चीजें थी जो अ, अपशब्द थे या बुराई थी, इविल था, लेकिन वो विद्वान थे, और हम्म। उनसे जाकर के जो विद्या उन्होंने अर्जित की है जीवन में, उनसे वो विद्या ले लो। तो जी। लक्ष्मण गए, थोड़ी देर बाद लौट आए थे। बहुत प्रचलित ये कहानी है, रावण संहिता में भी है और सत्य में है। तो लौट आए, राम ने बोला क्या उन्होंने तुम्हें विद्या दी? बोला नहीं, वो तो बिल्कुल धरती पर गिरा हुआ है, वो गिर नहीं रहा है, वो बस मरने की कगार पर है, किसी तरह सांस चल रही कि नहीं भी पता नहीं चल पा रहा है, वो क्या ज्ञान देगा? अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। बोला फिर जाओ। लक्ष्मण फिर गया, फिर लौट के आया। राम ने पूछा क्या ज्ञान लेके आए? क्या वो बोलने की स्थिति में नहीं है, क्या ज्ञान देगा? बोले तो बच्चे तुम जाके तुम उनसे विद्या या ज्ञान कैसे मांग रहे हो? बोले जाके बोलते हैं कि ए रावण, अब तो अहंकार अपना छोड़, अपनी विद्या मुझे दे, अब तो तू भूमिशाही हो गया है, अब भी अहंकार रह गया है। बोला हम्म। ऐसे किसी से विद्या लेते हैं? उनके पास जाओ, पहले घुटने के बल बैठो, हाथ जोड़ के विनम्रता की भाषा में विनयी होकर के बोलो कि क्या आप मुझे ज्ञान देंगे? और जब लक्ष्मण ऐसा किए तो उनको फिर ज्ञान मिला। तो कहने का मतलब है कि हम बहुत जब सुंदर। गुरु के पास जाते हैं, क्या हम शांत होते हैं? नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम तो अशांति लेकर गए ही, क्योंकि हम पेशेंट हैं। पेशेंट है तो वो एब्नॉर्मल बिहेवियर करेगा ही। लेकिन करेक्ट। जिसके पास गए तो डॉक्टर है ना। करेक्ट। अगर बुद्ध के पास गए हैं तो डॉक्टर है, बुद्ध है और मैं पेशेंट हूँ। तो वहां जाने पर क्या मुझे शांति मिल रही है? इतना तो हो ही हम्म। सकता है। अगर बिल्कुल। मिल रही है, इसका मतलब सही डॉक्टर के पास गए। सर बहुत अच्छा, अभिभूत हूँ। और बस ये इसका इसके साथ में आ, मार्गदर्शन और गुरु के जो ये एपिसोड है, उसमें एक संदेश आ रहा है। संदेश ये है सर, मुझे एक संदेश मिला और मैं इसको बोलना चाह रही हूँ। मुझे जो संदेश मिला, मैं मुझे जो शिक्षा मिली और जो संदेश है, वो है झुकना। और जैसे दलदल मिट्टी होती है, बिल्कुल गीली मिट्टी होती है, वैसे बनना, तब जाके शांत होंगे कोई मनुष्य। और जब अंदर शांत होगा तो निर्वाचन भी सही होगा, वो विचार भी सही रहेंगे और निर्वाचन भी, परख भी सही होगा। तो यही शिक्षा है, यही ज्ञान है आज के एपिसोड का वेदांत दर्पण में। बहुत बहुत आभार सर। प्रणाम। इसी के आनंद। साथ
आज का ये एपिसोड विराम दे रहे हैं। अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मिलेंगे। नमस्कार।